बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान। तो आज मैंने डेली बेस पे वीडियो बनाई है, ठीक है। वो भी हमारे जो दो भाई थे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कमेंट आया था, ब्रो 5 मिनट और 15 मिनट के लिए सेल एंड बाय का बताओ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, आपकी भी मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये हैं वुडोविड पैकर। इन्होंने बोला कि 2 दिसंबर को हमें मिड एनालिसिस फ्यूचर ट्रेंड के लिए आप यूएस ऑयल की दें, ठीक है, जो हमारे लिए जो आने वाले वीक्स हैं उनमें हेल्पफुल हो सके। ठीक है ब्रदर, आपकी भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पॉइंट। सबसे पहले फजलुल्लाह खान साहब, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ क्योंकि इससे उन भाई का भी थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं चार्ट पे। भाई आपने सबसे पहले पता है क्या करना है। आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं वो आपकी एसएमसी हो सकती है, आईसीटी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो वीएस है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो हो सकती है। स्पोर्ट है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। वो कोई भी आपकी हो सकती है स्ट्रैटेजी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें ये हमने एक लेवल डिफाइन किया है H1 में। ये हमारे पास बाई का लेवल है जिसको आप डिमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड भी बन रही है। तो अब आपने करना है कि आपने यहाँ से सिंपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। वो मैंने यहाँ पे देखें ओपन कर लिया। इसमें ये होता है कि इसमें आपका जो एरिया होता है जो आपने मार्क किया था वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने आ चुका एरिया। अब हमारे पास जो M15 में लेवल बन रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ये लेवल बन रहा है हमारा, ठीक है। लेवल हमारा फ़िल्टर हो चुका है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एंट्री रख के यहाँ पे ऐसे रखना था उससे हम बच चुके हैं, ठीक है। ये देखें सेकंड नंबर, इसको आप मार्क कर लें और ले जाएं फ्रंट पे जहाँ पर आपकी मार्केट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सिचुएशन ये हो जाएगी भाई कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पर जो मार्केट हमें मिलनी थी, यहाँ पे हम वेट करेंगे मार्केट का। और मार्केट अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है, ठीक है। ये देखें, लाइक जैसे ये आपके पास सिचुएशन बनी हुई है, इसी टाइप की सिचुएशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसका सिग्नल होगा बाय। और जो हमारे पास दूसरे भाई थे जिन्होंने बोला था कि फ्यूचर ट्रेंड के लिए, उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ भाईजान। अगर आप देखें तो ये आपको बता दूँ कि मार्केट अगर इससे डाउन आती है, मतलब डाउन साइड पे आती है, और विक स्वीप करने के बाद अगेन इसी लेवल में आ जाती है मार्केट, एक या दो या तीन कैंडल्स आपको इसके डाउन विक्स वाली मिलती हैं। विक बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अगेन इस पॉइंट में आ जाती हैं। तो यहाँ से आप बाय देखें, उस लो के नीचे एस लगा दें। जो भी आपका लो यहाँ पे लगा है उसके नीचे एस लगा दें, ठीक है। मतलब थोड़ा सा नीचे लगाएं। फॉर एग्जांपल ये आपका लो है, इससे थोड़ा सा नीचे लगाएं अक्सर, क्योंकि मार्केट उस लो से छोटी सी कैंडल स्विप कर लेती है, ठीक है। उससे थोड़ा सा डाउन साइड पे अपना आप ऐसा लगाएं और वहाँ से बाय देखें। बाय देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाए। अगर तो कुछ इस तरीके से आपके पास सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, फिर आप मज़ीद बाय देखें। यहाँ से साथ साथ अपना कुछ प्रॉफिट बुक करते जाएं, ठीक है। और अगेन अगर आपको बाय ट्रेंड का इंडिकेशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मार्केट हुई नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट होगी वैसे वैसे हम वहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके साथ सिचुएशन हो जाए, आप जिस टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप अगेन आपको डिप मिलता है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन एक दफ़ा बन जाती है, अगेन आपको डिप मिलता है, वहाँ से आप फिर बाय देखें। और ये सिचुएशन अगर इस वीक में चल जाती है, इस वीक में अगर हमें ज़्यादा डेली की जो कैंडल्स हैं वो बाय की मिलती हैं, तो हमारा जो ट्रेंड है हम कह सकते हैं ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है इसमें ये ट्रेंड ना भी चले, ठीक है, जो वे लास्ट ईयर के लास्ट पे चलता है, ठीक है। अगर चलता है तो हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा पंप कर सकता है। और अगर नहीं चलता डाउन साइड पे, अप साइड पे चलेगा तो पंप होगा, और डाउन साइड पे आता है तो एक बहुत बड़ा आपको डिप भी मिल सकता है, ठीक है। ये दो सिचुएशन हो चुकी हैं। यहाँ से आप बाय देखें, अगर यहाँ पे आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलता बाय का, ये नीचे आपके पास एक ये लेवल है, यहाँ पर देखें। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज वगैरह करती है H1 में, H4 में, जिस टाइम फ्रेम में आप देखते हैं, M15 में, M5 में, ठीक है, M5 में, ठीक है। तो उसमें आप देखें यहाँ पर अगर तो मार्केट रिजेक्शन ले रही है डाउन साइड पे, मतलब विक्स लग रही हैं डाउन साइड पे,
और मार्केट क्लोजिंग इसी लेवल के अंदर दे रही है, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे विक्स लग रही थी, क्लोजिंग इसके अंदर दे रही है। तो फिर आप यहाँ से बाय देखें, अगर यहाँ पे आपको सिचुएशन कोई भी नहीं मिलती, रिजेक्शन नहीं मिलती, मार्केट डाउन साइड पे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से आप विक्स को देखते हुए यहाँ से बाय देखें, ठीक है, उन्हीं विक्स से थोड़ा सा नीचे, ये विक थी, इसके थोड़ा सा डाउन साइड पे अपना एसएल लगाएं और यहाँ से बाय देखें। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है, ठीक है, मार्केट अप साइड पे जाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ठीक है, ये देखें, ये डाउन साइड पे आई है मार्केट, ये मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट भी कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट कुछ बुक करें, बाकी चलने दें, मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, अपना ब्रेक इवन कर दें, बाकी चलने दें, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से अप साइड पे हो जाती है, यहाँ से क्या ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मतलब अब यहाँ से ट्रेंड है वो बाय में जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड बाय हो चुका है, ठीक है। अगेन डाउन साइड पे आपको किसी पॉइंट पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पे कर रहे हैं, जिस पे भी आप वर्क करें, वहाँ से आप अगेन अपनी बाय देखें, और ये होता है जी ट्रेंड शिफ्ट। यहाँ से आपका ट्रेंड बाय है, और अगर तो ये बाय चलता है तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ में आपको नहीं मिलती यहाँ पे सिचुएशन कोई, यहाँ पर देखें, ये आपके पास लेवल है, ठीक है, सेम यही चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से बाय, अगर ये सेम एज इट इज़ डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया है, इसने इस पॉइंट पे रिजेक्शन दिखाई डाउन साइड पे, यहाँ से आपने बाय किया, बाय किया, कुछ कुछ प्रॉफिट यहाँ से बुक करें, जो बचता है उसका आप यहाँ पे ब्रेक इवन कर दें, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से अगेन डाउन साइड पे आपको मिलती है, तो आपको लॉस में बाई नहीं करेगी, आपको प्रॉफिट में बाई करेगी, ठीक है। इसका मतलब है अभी मार्केट लो बना रही है, ये लो था, मार्केट ने उससे डाउन लो बना दिया, मतलब मार्केट सेल। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो वहाँ से आपने फिर अगेन बाय देखना है, किसी भी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप एनालिसिस करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है, फिर आपने बाय देखना है, फिर कुछ इस तरीके से बाय ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि आज मैं, उसके बाद भाई आपका M15 में, 1 मिनट मैं आपको भी ना, ये इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या देखना है इसमें। M5 में देख लें आप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका जो लेवल है और यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है, आप अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। नेट स्लो हुआ पड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद जी अगर हम और डाउन साइड पे आएँ, ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये हमारे लेवल्स हैं। यहाँ से हम इनको थोड़ा सा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको एक चीज़ और नज़र आ जाएगी M15 में और M5 में, यहाँ पे जो आपका लेवल होगा वो थोड़ा सा और फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपका जो लेवल था वो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक है, आपका मज़ीद लेवल फ़िल्टर हो चुका है। अक्सर आप देखते हैं आपके जो साथ जो सिचुएशन होती है, आपने H1 पे ही अगर इस पॉइंट पे लेवल निकाला है, तो मार्केट इस पॉइंट पे आती है, यहाँ पे टैप करने के बाद अगेन अप साइड पे चली जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई लेवल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, ये सिंगल लेग आपको ऊपर नज़र आएगी H1 में। देखिए यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे ये सिचुएशन बनी थी, मार्केट अगेन अप साइड पे गई है, और यहाँ पे डाउन साइड पे आई है मार्केट, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, ठीक है, उसी पॉइंट पे टैप किया और वहाँ से मार्केट बाई जा चुकी है। ये सिचुएशन होती है M15 में, बाई सेल के जो लेवल्स होते हैं, ठीक है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे जो आपके पास है, ये लेवल है, ये आपका मज़ीद फ़िल्टर होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लेवल बन जाएगा, ठीक है। M15 में, M5 में ज़्यादा लोग इसलिए करते हैं कि वहाँ पे एक तो बिल्कुल जो आपका लेवल होता है, जो आपने एरिया मार्क किया था वो छोटा हो जाता है, एसएल कम हो जाता है उसका, ठीक है। और वहाँ से आपको पता चल जाता है मार्केट के बिहेवियर से कि मार्केट यहाँ पे अगर वहाँ पे रेंज कर रही है, या वहाँ पे मार्केट डाउन साइड से रिजेक्शन ले रही है, या अप साइड से रिजेक्शन ले रही है, वो डिपेंड करता है आपके लेवल पे, वो अप साइड पे या डाउन साइड पे है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। ये स्ट्रैटेजी है आपकी, ठीक है। तो M5 और M15 में बाय सेल के लिए, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब जो दूसरे भाई हैं उनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता दूँ, यहाँ से हम 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। अब मेरे भाईजान इसमें सिचुएशन पता है क्या है, यहाँ पर आपने देखना है कि आज जो डेली की कैंडल क्लोज हुई है वो किस टाइप की क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आज आपके पास जो कैंडल क्लोज हुई है ना, वो यहाँ पर देखें आपको रिजेक्शन मिल रही है ऊपर से, ठीक है। जब तक इसी टाइप की कैंडल आपको बाय की नहीं ना मिलती डाउन साइड पे,
उस टाइम तक आप वेट करें। बाकी जो लेवल्स मैंने आपको बताई हुए हैं, उन पे आपने देखना है कि वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल रही है। अगर बाय का इंडिकेशन मिले तो आप बाय करें, अगर नहीं मिलता तो आप छोड़ दें, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ से आप छोड़ दें उसको और फिर आप उसको नीचे वाले लेवल पे देखें, जहाँ पे भी आपको मिलती है बाई का इंडिकेशन मिलता है, ठीक है? वहाँ से आप बाई करें। अगर तो आपकी बाई डाउन साइड से आ गया, हो सकता है वो आप जो वीक डेली की वीक है उसके डाउन साइड से बिल्कुल बॉटम से आप उसको बाई लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कैंडल अगर अच्छी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपका नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो बाई का अगर अतफाकन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी एरिया मैंने आपको लास्ट कल वीडियो में भी बताया कि ये सारा हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है? यहाँ से मार्केट किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन लेते हुए आप साइड का मूव दे सकती है। तो आप काइंडली इसको थोड़ा सा गौर से देखें। जैसे आपको कैंडल की सिचुएशन मिलती है, बाई की कैंडल का वेट करें। जब भी बाई की कैंडल आपको मिलती है तो आप वहाँ से देखें कि अब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड बाई जा सकता है, ठीक है? डाउन साइड पे जिस भी पॉइंट पे आपको बाई मिले वहाँ से आप बाई ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी एरिया है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से बाई ही है। ये यहाँ से अगर छोटी मोटी बाई निकलती है, आपको पता है H1 में H4 में बहुत ही ज़्यादा बाइंग नज़र आती है वो, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि इसी पॉइंट में जहाँ पर भी जो मैंने आपके साथ लेवल्स शेयर किए हैं, उसमें आपको जिस भी पॉइंट पे बाई सेल मिलती है तो आप वहाँ से अपना ट्रेड्स को ओपन करें। अगर बाय या सेल आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जा सकती है, ठीक है, तो फिर आपने वहाँ से करनी है, ठीक है? लेवल्स होते हैं, लेवल्स हमेशा ब्रेक होने के लिए बनते हैं, ठीक है? अगर लेवल्स ही ब्रेक नहीं होंगे तो लोग प्रॉफिट या लॉस कैसे करेंगे, ठीक है? ये सिचुएशन होती है। तो अगर फिर भी आप दोनों भाइयों में से किसी को समझ ना आए तो आप भाई अगेन मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़।